नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्लास 7th की हिंदी पढ़ने के लिए। और क्लास 7th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा पिछले सेशन से ही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 जो है, जिसका नाम है मिठाई वाला। और आज आज हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इस पाठ को पढ़ लेंगे और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आज हम करेंगे। तो क्योंकि प्रश्न उत्तर भी करेंगे तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर साथ में बैठेंगे, और जब हम पाठ पढ़ लेंगे उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करेंगे। और पाठ बच्चों से संबंधित है, बच्चों के बारे में बातें बताई गई हैं, जैसे कि पिछले सेशन से ही पढ़ते हुए हम इसे आ रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें हमने इसमें उस खिलौने वाले के लिए, बांसुरी वाले के लिए और आज मिठाई वाले के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था, आज एक नई ही आवाज आई थी जब रोहिणी छत पर अपने बालों को सुखा रही थी, और वहां उसको एक अलग ही नई आवाज आई और उसको वो आवाज बिल्कुल परिचित लगी, यानी कि उसको पता चल गया कि ये आवाज किसकी है। तो वो आवाज किसकी थी? जो पहले एक व्यक्ति जो मिठाइयाँ, जो खिलौने लेकर आया था, उसके बाद वो बांसुरी लेकर आया था, तो उस व्यक्ति की वो आवाज थी। और रोहिणी दौड़कर नीचे आई और उसने कहा अपनी, क्योंकि उस समय उसके जो पति थे वो घर पर नहीं थे, फिर उसने बच्चों की दादी से कहा कि बच्चों के लिए मिठाई लेनी है, आप उसे रुकवाइए, उसको बुलाइए, और मैं इस दरवाजे की ओट से देखती रहूंगी। तो आप इस चित्र में भी ये सब देख पा रहे हैं कि जो बुढ़िया दादी है, उन्होंने उस मिठाई वाले को बुलाया, और किस तरह बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित होकर, जो चुन्नू मुन्नू है वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर उस मिठाई वाले की जो टोकरी है उसमें झांक रहे हैं, और जो रोहिणी है वो घर की जो दरवाजे की ओट से झांक रही है। तो आगे क्या होता है? आगे मिठाई वाले का जो स्वर था वो उनके लिए परिचित था, और जैसे कि बताया कि झट से रोहिणी नीचे उतर आई, और उस समय उनके जो पति थे वो मकान में नहीं थे, और उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनकी निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिप की ओट में बैठी रहूंगी। और दादी उठकर गई कमरे में और आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं और रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, और इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चटपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूं। यानी कि यहाँ पर जो मिठाई वाला लेकर आया था वो कुछ अच्छी खट्टी मीठी जायकेदार चटपटी गोलियां थी, यानी कि टॉफी जैसी थी, कैंडी जैसी। और टॉफी वाला कहता है, मिठाई वाला, कि ये गुणों से भरपूर है, इससे खांसी भी नहीं आती, बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं, चटपटी है, गोल है, पहलदार गोलियां है, और सबसे मेन बात कि मैं पैसे की 16 देता हूँ, बहुत सस्ते में। तो यहाँ पर जो बच्चों की दादी थी उन्होंने कहा, दादी बोली, 16 में तो बहुत कम होती है, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब हमने
मिठाई वाले के बारे में पढ़ा था कि जब बांसुरी वो उसके पिताजी ले रहे थे तो उसने कहा था कि ये मैं आप, क्योंकि सब लोग 3 पैसे की देते हैं और मैं 2 पैसे की देता हूँ, क्योंकि इसकी जो लागत है वो 2 पैसे ही है। तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें मोल भाव करने की आदत होती है। तो हम हर किसी से मोल भाव करते हैं, भले ही वो कितने ही कम पैसों में हमें उस चीज को दे रहा हो। तो दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते, यानी कि 1 पैसे में मैं 16 देता हूँ, ऐसे उसने कहा था। तो दादी यहाँ पर थोड़ा सा दादी कह रही है कि 16 तो कम होती है, आप 25 तो दे दीजिए। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकता हूँ। तो अब वो बार बार एक ही बात को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, नहीं बोलना चाहता। और रोहिणी जो है वो दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहे हैं, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा, तो 4 की दे दो, अच्छा 25 न सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे क्या, या पहली बार आए हो। रोहिणी जो है, क्योंकि पहले भी उसको उस तरह उसकी जो आवाज थी वो लग गई थी कि वो उस खिलौने वाले की तरह है, और फिर बांसुरी की वाले की आवाज भी वो पहचान चुकी थी। तो इसीलिए रोहिणी ने अपनी दादी से कहा कि आप उससे पूछो कि वो पहली बार आया है या पहले भी आ चुका है, और तुम यहाँ के निवासी तो हो नहीं, यानी कि तुम यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की, आओ अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूं, और उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब जो रोहिणी है वो, क्योंकि जब उसने उसके बारे में इतनी सारी बातें जान ली तो वो और भी उसके जीवन के बारे में जानना चाहती है। तो वो कहती है कि वो कैसे, और बताओ। तो वो कहता है कि ये सारी बातें व्यर्थ है, मैं इनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, और इन बातों को सुनेंगी तो आपको दुख ही होगा। और जब इतना बताया, फिर रोहिणी कहती है कि जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, और तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। क्योंकि वो फेरी वाला है, अगर वो दिन भर इधर आएगा तो उसका हर्जा होना तो मुमकिन ही है। लेकिन जो रोहिणी है वो कहती है कि तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, और तुम्हारा हर्जा बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, यानी कि जो तुम बाकी मिठाइयां बाकी जगह बेचना चाहते हो उन्हें भी मैं खरीद लूंगी। तो इसी तरह यहाँ पर जो रोहिणी है वो बच्चों के लिए मिठाई खरीदते खरीदते सारी बातें उससे पूछ लेती है, उस मिठाई वाले से पूछ लेती है। और अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब वो मिठाई वाला अपनी कहानी रोहिणी को बता रहा है, और किस तरह किससे बता रहा है कि मैं अपने नगर का, यानी कि अपना जो मेरा शहर है वहां का मैं एक प्रतिष्ठित आदमी, प्रतिष्ठित यानी कि बहुत ज्यादा इज्जत वाला आदमी, बहुत अच्छा आदमी में माना जाता था। मकान, व्यवसाय, घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर, सभी कुछ था। और मेरे पास मकान भी था, व्यवसाय यानी कि बिजनेस भी था, घोड़े गाड़ी भी थे, नौकर चाकर भी थे, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, स्वर्ण संसार मेरा था, बहुत ही प्यारा संसार था मेरा। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। बाहर लोगों में संपत्ति का वैभव था, यानी कि मैं बहुत धन संपदा से परिपूर्ण था, और भीतर मुझे सांसारिक यानी कि पारिवारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, और मेरी जो स्त्री थी, मेरी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और मेरी प्राण थी। मेरे बच्चे ऐसे सुंदर थे
जैसे सोने के सजीव खिलौने। और मेरे दो प्यारे प्यारे इतने सुंदर बच्चे थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, और उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में मैं निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जाने, कहीं जन्मे ही होंगे। तो देखिए कितनी बड़ी दुख की बात है कि समय की जो गति है वो किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकती है, उसके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, उसको बहुत सारे सुख भी दे सकती है, और उससे उसके सारे सुख जो है वो छीन भी सकती है। तो अब देखिए क्या उसका एक मोटिव था। देखिए वो व्यक्ति, बहुत ज्यादा दुख यहाँ पर हो रहा है इस पाठ को पढ़ने में, कि जो व्यक्ति अभी तक सभी संसार के हर एक बच्चे के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था, हर एक बच्चे को खुशी देना चाहता था, लेकिन आज क्या है, जब वो अपनी कहानी सुना रहा है तो वो कह रहा है कि मेरा इतना सुखी संसार था, मेरे पास सब कुछ था, धन था, वैभव था, संतुष्टि थी, नौकर चाकर थे, घोड़ा गाड़ी थी, व्यवसाय था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन विधाता की लीला है कि अब कुछ भी नहीं है। यानी कि सब कुछ समय के साथ समाप्त हो चुका है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में बनी कि आज वो बिल्कुल सब चीजों से हाथ धो बैठा है, कुछ भी उसके पास नहीं है। और वो दुखी होकर कहता है कि दादी प्राण निकले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। अब उसको पता भी नहीं है कि उसके बच्चों की मृत्यु कैसे हुई या क्या हुआ उसके बच्चों के साथ, लेकिन वो अपने बच्चों की खोज में निकला है और कहता है कि अगर मेरे बच्चे अंत में होंगे तो आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे, किसी और घर में उन्होंने जन्म जरूर लिया होगा, और मैं उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, तरह तरह के सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में मैं कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक मिल जाती है। तो वो अपने उसने ये व्यवसाय क्यों अपनाया, आज ये सच्चाई हमारे सामने आई कि वो अपने बच्चों की प्रेम में पड़ा हुआ था और अपने बच्चों के लिए इधर उधर घूम रहा था कि कहीं उसके बच्चों ने भी जन्म लिया होगा। और वो कहता है कि मैं इस दुख के साथ मरना नहीं चाहता था, तो मैं इसीलिए ये सब काम करता हूं कि मैं घुल घुल कर ना मरूं, और मैं तरह तरह के सुख संतोष के साथ मरना चाहता हूं। और जीवन में कभी कभी जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, इन बच्चों के चेहरे की खुशी देखता हूं, इन बच्चों के चेहरे का उत्साह देखता हूं, तो मुझे एक झलक अपने बच्चों की इन बच्चों में दिख जाती है, और ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हीं में वे उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। जो रोहिणी अभी तक उस मिठाई वाले पर शक कर रही थी, अभी वो उसकी बातें सुनकर, क्योंकि मिठाई वाले ने पहले ही कहा था कि आप मत सुनिए मेरी कथा, व्यर्थ है, अगर आप सुनेंगी भी तो आपको केवल और केवल दुख ही होगा। तो कितनी बड़ी बात इस पाठ में हमें बताई गई है, क्योंकि वो मिठाई वाला जो था, वो खिलौने वाला जो था, वो जो बांसुरी वाला था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, सुख संपत्ति की कमी नहीं थी, केवल उसके बच्चे, उसका परिवार अब उसके साथ नहीं था, और उनकी झलक पाने के लिए, उनकी वो खुशी देखने के लिए आज वो इन बच्चों के बीच में आता था, हर बार अलग अलग तरीके से। और अब क्या हुआ, इसी समय चुन्नू मुन्नू वहां आ गए और रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो इस तरह बच्चे जो है वो इस बार यहाँ पर आए और बोले कि अम्मा हमारे लिए मिठाई ले लो। मुझसे ले लो, यह यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़ियाएं मिठाइयों से भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। अब मिठाई वाले ने कहा कि मुझसे ले लो, और उसने दो पुड़िया बनाई और चुन्नू मुन्नू को दे दी मिठाई की।
मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, इस बार ये पैसे न लूंगा। मिठाई वाले ने जो पुड़िया बनाई वो दोनों बच्चों को दे दी और रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। और मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और कहा कि मैं इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर, मैं बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस प्रकार भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई ये जो कहानी है ये हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। और आपने देखा कि कितनी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मन को आनंद देने वाली है और अंत में बहुत दया से पूर्ण ये कहानी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर थी और एक बहुत बड़ा सबक हमें ये कहानी देकर जाती है कि हमें जो इंसान सुख और शांति को अपने संसाधनों में ढूंढता है, अपने पैसों में ढूंढता है, अगर वो अपने परिवार की कद्र करने लगे, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने बच्चों में वो सुख संतोष ढूंढे, अपनी फैमिली में वो सुख संतोष ढूंढे, तो उसे सुख संसाधनों की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मिठाई वाला जो सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, धन वैभव से परिपूर्ण था, लेकिन उसके पास कमी थी तो अपने परिवार की और अपने बच्चों की। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारा ये पाठ है मिठाई वाला, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा, बहुत ही ज्यादा अच्छा पाठ था और एक बहुत अच्छा सबक हमें इस पाठ में मिला है। पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर है इन्हें हम अगले सेशन में करेंगे। अभी हमारा समय जो है समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और इस पाठ से मिली हुई सीख को भी आप अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।